आज हम संधि प्रकरण का अच संधि प्रकरण पढ़ेंगे। अच संधि लघु सिद्धांत कौमुदी में अच संधि का प्रथम सूत्र इको यणचि है। इको यणचि सूत्र में इक यण अचि, इक है यण अचि, ये तीन पद हैं। इसमें संहिता की अनुवृत्ति है, संहितायाम, और ये विधि सूत्र है। तो इस सूत्र की अनुवृत्ति है इक है स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये। इक है स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषय। इक के स्थान पर, इक का अर्थ हुआ ई उ री री के स्थान पर यण य व र ल होते हैं। कब? बाद में कोई अच अचि अचि इति सप्तमंत पदम सप्तमंत पद अचि रहने पर, अच का मतलब है स्वर, इक्के स्थान पर यण होता है, स्वर हो तो संहितायाम विषय, संहिता के विषय में। अब हम देखते हैं संहिता के विषय में कौन कौन से नियम लगते हैं। तो संहिता के बारे में बताया गया है, संहितेक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। एक पदे संहिता, एक पदे नित्या, एक पद में नित्य होती है। धातुपसर्गयो नित्या, धातु और उपसर्ग में नित्य होती है। नित्या समासे, और समास में नित्य होती है। वाक्येतु सु सा विवक्षाम अपेक्षते, और वाक्यों में वक्ता की विवक्षा के ऊपर अपेक्षित रहता है। यहाँ पर हम इको यणचि इस सूत्र का विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से देखेंगे। तो इक का अर्थ हुआ एक प्रत्याहार। एक प्रत्याहार में इक इसमें स्थानीय है और यण आदेश है, यण आदेश है। इक का अर्थ हुआ ई उ री री। यण क्या आदेश होंगे? य व र ल। संहिता का अधिकार है। तो स्वर वर्णों की स्थिति रहने पर इक वर्णों के अविभक्त पश्चात अपेक्षित है, परे रहने पर। क्योंकि अचि पद सप्तमी विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है, अचि यण अचि, तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। इस प्रकार जो सूत्र ने विधान किया है, जो बताया है, तो इक और अच के मध्य
किसी अन्य वर्ण का व्यवधान न होने पर यण आदेश होता है। ई उ री री के सवर्णों का ग्रहण होने से उनके 66 भेदों का इसमें बोध होता है। ई 18 प्लस 30, इस प्रकार इसमें इस 36 का भेद हुआ। य व र ल ये 6 प्रकार से निरनुनासिक सानुनासिक भेद से 6 प्रकार का हुआ, और रै के केवल एक भेद निरनुनासिक रूप ग्रहण होने से जण के 7 भेद होते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या समान संख्यक उद्देश्य और विधेय न होने के कारण स्थान साम्य से हम देखेंगे, स्थान की साम्यता देखेंगे। ई और ये का उच्चारण स्थान तालु है, जैसे इचु यासा नाम तालु। ई और ई के साथ ये का ई के स्थान पर ये होगा, क्योंकि दोनों का समान उच्चारण स्थान है। उ के स्थान पर वह होगा, क्योंकि उपु पद्मान्यानम ओष्ठौ इस इनका समान उच्चारण स्थान होने पर ओष्ठ, तो उ के स्थान पर वह। ऋटुरासाना मूर्धा में री और रै का उच्चारण स्थान मूर्धा होने के कारण से रि के स्थान पर रै, और लिटुलसानम दंता तो लि के स्थान पर ले, दोनों का उच्चारण स्थान दंत होने से ये आदेश हुए। तदनुसार उसके अनुसार सुधी प्लस उपास्य, इसमें धकार उत्तरवर्ती इकार से स्थाने तथा उपास्य इसके उकार के मध्य किसी वर्ण का व्यवधान नहीं होने के कारण से ई के स्थान पर इको यंची इस सूत्र से यह होगा। तो यणादेश होने पर सु ध ये उपास्य इस प्रकार का रूप बनेगा। इस प्रकार का रूप बनने के कारण से अगला सूत्र है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ये सूत्र परिभाषा सूत्र है। तो इस सूत्र का हम देखेंगे। पद इसमें तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये 4 पद हैं इसमें। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये परिभाषा सूत्र है। ये सूत्र प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 66वां सूत्र है। तो इस सूत्र की वृत्ति बताई, इस सूत्र का अर्थ बताया। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। सप्तमी अर्थ से निर्दिष्ट हुआ जो कार्य वो अव्यवहित पूर्व के स्थान पर होता है। अर्थात इस सूत्र में जो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य जो सूत्र है, इसमें इति शब्द अर्थ निर्देश के लिए है। तस् तथा तस्मिन् पद से शब्द स्वरूप का ग्रहण नहीं होता, किंतु सप्तमी विभक्ति इसका यह अर्थ लिया जाता है। निर्दिष्ट का अर्थ है अविहित रूप से उच्चारित। तदनुसार उसके अनुसार
सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट किया हुआ जो शब्द हो उसे अव्यवहित पूर्वकोकारी होता है, जिसके फलस्वरूप शुद्ध्युपास्य इस पद में इको यणचि इस सूत्र से विद्यमान जो यण ई के स्थान पर यण इस परिभाषा के बल से या इस परिभाषा की एक वाक्यता होने के कारण से एक और अच के मध्य किसी का व्यवधान नहीं होने पर एक और अच, इक का मतलब ई, अच का मतलब उ के मध्य किसी का व्यवधान न होने से सुधि में जो इकार ई उसके स्थान पर इको यणचि इस सूत्र से ये होगा। अगला सूत्र है स्थाने अंतरात्म है। स्थाने अंतरात्म है, ये अष्टाध्यायी के पहले पाद का पहले अध्याय के पहले पाद का 50वां सूत्र है। इसमें षष्ठी स्थाने योगा ये परिभाषा सूत्र है। इस सूत्र की वृत्ति होगी प्रसंगे सति सदृशम तम आदेश है स्यात्। प्रसंगे सति किसी संबंध विशेष के निर्धारित न होने पर, प्रसंगे सति अर्थात प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होता है। सदृशतम आदेश यहां पर बताया एक वर्ण के स्थान पर कई आदेश उपस्थित होने पर, अर्थात एक वर्ण के स्थान पर जब कई आदेश होने लगे तो उनमें जो अत्यंत सदृश वर्ण होता है, जो अत्यंत जो समीप होता है, सदृश या सब, तो उस का बोध कराया जाता है। अब इसमें जैसे हम सुधि प्लस उपास्य इस स्थिति में यहाँ पर ई के स्थान पर य, व, र, ल ये चारों वर्ण प्राप्त होते हैं, किंतु इकार के स्थान पर इन चारों में से जो यह है वो उच्चारण की दृष्टि से सबसे निकट है। दोनों का ई का और य का उच्चारण स्थान तालु है, इचु यसा नाम तालु। तो इस प्रकार सदृशतम होने के कारण से ई के स्थान पर यह आदेश इस स्थाने अंतरात्म है। इस सूत्र की बलता के कारण से यहाँ पर ई के स्थान पर यह आदेश हुआ। लेकिन शब्दों का अत्यधिक सादृश्य हम व्याकरण की दृष्टि से 4 प्रकार से देखते हैं: स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और प्रमाणकृत। चार प्रकार से देखेंगे: स्थानकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत और अर्थकृत। तो इन चारों में से चारों का देखेंगे, जिसमें जो सबसे जिसके नज़दीक होगा, जो सदृश होगा, वही आदेश होगा।